हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 में जितने भी पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी के क्वेश्चन किए गए उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ उसका डिटेल भी देखते हुए चल रहे हैं। तो हिस्ट्री का अगर हम देखें तो हिस्ट्री में चाहे आपका पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आपका कंप्लीट हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन अब तक टीआरई 1, 2, 3 जो आपका री एग्जाम हुआ है, कैंसिल हुआ है, सभी कंप्लीट हो चुका है। तो कल से जो क्लास आपकी ज्योग्राफी की स्टार्ट, यानी ज्योग्राफी में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सभी वर्ग के, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले क्लास आप लोग नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। और जो है टॉपिक वाइज जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र से जो क्वेश्चन किए गए हैं आपके टीआरई 1, 2, 3 में, और चाहे वो पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी का हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आप लोग नए हो चैनल पर, विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि टीआरई 4 से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, कोई क्लास है तो आपको टाइम पर मिलती रहे। पहला क्वेश्चन आज का स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है 30%, बी है 27%, सी है 40% और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका टीआरई 2.0 में 7 दिसंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन किया गया है। तो आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? देखिए, भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा अगर देखा जाए तो 30% है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देते हैं जो हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे 30% जो है होगा, यानी भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन एक और यहाँ पे है जो आपका बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन किया गया है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं? ऑप्शन ए दिया गया बुंदेलखंड, बी है बघेलखंड, सी है मालवा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो है कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, ये बघेलखंड में काटती है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बघेलखंड का क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र स्थान है जहां से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो बघेलखंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन आपका टीआरई 3.0 में देखिए पूछा गया है और 6 to 8 यानी जूनियर में क्वेश्चन किया गया जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया था। ऑप्शन ए में दिया गया इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, बी है ये दक्कन पठार का भाग है, सी है ये अरावली से घिरा है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट है ही। और जो है इसका पश्चिमी भाग जो है मालवा का पठार है, तो ए वाला भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ए और सी जो है दोनों यहाँ पे करेक्ट होंगे, तो इसलिए आपका आंसर जो है डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अब यहाँ पे अरावली श्रेणी जो है पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली के लगभग जो है 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, यानी पश्चिमी भाग मालवा पठार अभी है और अरावली से घिरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है कंचनजंगा, बी है एवरेस्ट, सी है केटू और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो ये है आपका गाडविन आस्टिन केटू है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है ना उसमें आप पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इस सारी चीजें ध्यान नहीं देते हैं और जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा है ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया। तो भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया कंचनजंगा, बी है नाईमुड़ी, सी है महेंद्रगिरी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका टीआरई 3.0 में पीजीटी में क्वेश्चन किया गया है। 22 जुलाई 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन किया गया है। देखिए, अगर इस विकल्प में देखा जाए तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1501 मीटर है, जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो झिंदगीड़ा है। ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इस श्रेणी को जो है उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया लद्दाख, सेकंड है काराकोरम, थर्ड है पीर पंजाब, जी फोर्थ है जास्कर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, इसमें क्या हो जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले आपका होता है काराकोरम, ये फर्स्ट पे है। सेकंड पे आपका लद्दाख है, ये आपका सेकंड पे आता है और उसके बाद है
काराकोरम, लद्दाख। थर्ड पे है आपका जास्कर, जास्कर जो है थर्ड पे आता है। और पीर पंजाल जो है आपका यहाँ पे, एक सेकंड, ये लास्ट होगा, यानी थर्ड, ये फोर्थ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका काराकोरम है, तो ये ये जो कोड दिया गया ये हमें देखना है, तो 2 ये फर्स्ट पे आ जाएगा, इसको करेक्ट करना है। फिर जो है आपका आएगा सेकंड पे है लद्दाख, तो ये फर्स्ट पे है। और फिर जो है आपका जास्कर फोर्थ पे है। पीर पंजाल जो है ये तीसरा है। 2143 ये जो है इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका जो पूछा गया है ये टीआरई 2.0 में पीजीटी में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है। ये टीआरई 2.0 में पीजीटी में क्वेश्चन किया गया है, और सेम यही क्वेश्चन आपका पीआरटी में जो है टीआरई 3.0 में पूछा गया है। यहाँ पे जो है उत्तर से दक्षिण पूछा है, और टीआरई 3.0 में क्या किया है कि दक्षिण से उत्तर पूछ लिया है, इसका जस्ट अपोजिट पूछ लिया है। तो आप जो है इसको एक ट्रिक है कल जब, इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। क से आपका हो जाएगा काराकोरम फर्स्ट पे है, ल से लद्दाख हो जाएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड हो जाएगा, ज से आपका जास्कर थर्ड पे है, और प से आपका पीर पंजाल हो जाएगा, ये फोर्थ पे है। इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम वही क्वेश्चन आपका टीआरई 3.0 में पीआरटी में क्वेश्चन जो आपका एग्जाम हुआ था 20 जुलाई 2024 को, सेम वही क्वेश्चन किया गया है, बस उसे दक्षिण से उत्तर पूछ लिया गया है, और उस पीजीटी में जो पूछा गया था वो उत्तर से दक्षिण पूछा गया था। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ। बहुत से जो ऐसे कैंडिडेट उनका कहना है कि हम जो है पीआरटी का देंगे तो फिर लेवल इतना ऊंचा क्यों देखें, क्यों वैसे क्वेश्चन को देखें। लेकिन आप देखिए पीआरटी वाला क्वेश्चन ही पीजीटी में पूछा है, पीजीटी का क्वेश्चन पीआरटी में पूछ दिया है, टीजीटी में पूछ दिया है, 6 to 8 में पूछ दिया है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ कवर करना है, ताकि आपसे आगे जाके आपको कोई पछतावा ना होना पड़े, क्योंकि एक नंबर से जिनका रुक रहा है फिर आप उस दर्द को समझ सकते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत मालाओं का सही क्रम है, तो यहाँ पे दक्षिण से उत्तर आपको देखना है। ऑप्शन ए में दिया गया लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम। अभी मैंने ट्रिक भी बताया, उस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। बी है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। सी है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है, हमें दक्षिण से उत्तर बताना है। तो सबसे लास्ट में आपका कौन सा आता है, यानी दक्षिण से आपको करना है, तो कौन सा होगा, पहले आपका पीर पंजाल हो जाएगा, उसके बाद जास्कर होगा, फिर उसके बाद लद्दाख होगा, फिर काराकोरम होगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूरा डिटेल हम लोग देख चुके हैं, तो बहुत ज्यादा इस पर टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। ये आपका टीआरई 1.0 में पूछा गया पीजीटी में। ऑप्शन ए में दिया गया तेलंगाना का पठार, बी है महाराष्ट्र का पठार, सी है कर्नाटक का पठार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मालनाड क्षेत्र का संबंध भारत के जो है कर्नाटक के पठार से है। यहाँ पे कर्नाटक सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का जो नामकरण है वो कर्नाट है, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि, इस नाम पर किया गया है। तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हिमालय, कुमाऊं हिमालय, बी है असम हिमालय, सी है नेपाल हिमालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका टीआरई 1.0 में पूछा गया है पेपर सेकंड में, तो आप लोग अपने आंसर करिए। देखिए कुमाऊं हिमालय, सतलुज जो है और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का ही भाग है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका पश्चिमी भाग जो है गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये था दोस्तों आज का 10 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को ये क्लास हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।